शुभकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। मई के महीने में 1, 2, 3 या 4 ग्रह नहीं बल्कि 6 ग्रह हैं जो परिवर्तन करने वाले हैं और आकाश की जो स्थिति है इस वक्त काफ़ी उथल पुथल भी बता रही है ग्रहों के आधार पर, क्योंकि ग्रहों में जब 1 या 2 ग्रह परिवर्तन करते हैं तो कुछ ना कुछ शुभ या अशुभ प्रभाव अवश्य देकर जाती हैं। लेकिन जब आधे ग्रह अगर आपके जो हैं से ज़्यादा अगर आपके ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में कर रहे हों, तो कुछ ना कुछ अपना बड़ा शुभ या अशुभ प्रभाव जो है पृथ्वी पर छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। आखिर ये क्या प्रभाव है? इस ग्रहों के परिवर्तन के कारण आखिर देश, दुनिया और जातकों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी विषय को लेकर के मैं डिम्पल सांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर चैनल में अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। आखिर 6 परिवर्तन क्या होने वाले हैं? जो 6 ग्रह जो मैंने आपको बताए हैं ये क्या परिवर्तन दिखा रहे हैं और इसका क्या फल होने वाला है? अगर आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं तो इस बार जो है कम से कम अगर आप देखेंगे तो 6 ग्रहों 5 मई को, देखिए आज जो है 2 मई है और 5 मई को मंगल जो है अभी तक वो अपनी उच्च राशि में ही विराजमान है जो उनकी मकर की राशि है जिसके प्रधान शनि होते हैं। लेकिन अब वो 5 मई को मंगल की राशि को छोड़ करके इस मंगल जो है शनि की राशि को छोड़ करके फिर से शनि की ही राशि कुंभ में जो है प्रवेश करने वाले हैं 5 मई को। तो पहला ये परिवर्तन हुआ। दूसरा परिवर्तन है कि 15 मई को सूर्य भी जो अभी उच्च राशि में है, मेष राशि में है, 15 तारीख को सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और फिर ये जो है 15 मई को जो है सूर्य वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वृष राशि में जो है अभी जो है खुद वृष राशि के स्वामी शुक्र ग्रह वहाँ पर विद्यमान है। 13 तारीख को जब 13 तारीख आएगी तो जो वृष राशि में शुक्र जो ऑलरेडी पहले से ही विद्यमान है, अब ये जो शुक्र थे ये मार्गीय अवस्था में चल रहे थे, लेकिन 13 तारीख के बाद जो है शुक्र अपनी वक्री अवस्था में पहुंचने वाले हैं। और जब वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह पहुंचता है तो चाहे वो कैसा भी प्रभाव दे, शुभ या अशुभ, तो वो दुगने रूप से उस प्रभाव को या उस जगह को प्रभावित करने वाला होता है। तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि शुक्र वक्री हो रहे हैं वृष में, उसी प्रकार से 15 तारीख को जो गुरु हैं जो ऑलरेडी मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और मार्गीय अवस्था में चल रहे थे, अब वह भी 15 तारीख को वक्री अवस्था में आने वाले हैं। तो ये हो गया आपका चौथा परिवर्तन। 5वां परिवर्तन है 11 तारीख को शनि जो खुद अपनी ही राशि मकर में बैठे हुए हैं, अब वो भी 11 तारीख से मकर राशि में वक्री होने वाले हैं। तो ये 5वां परिवर्तन। और शनि और गुरु दोनों ही एक ही राशि में बैठे हैं और ये दोनों ही वक्री हो रहे हैं, तो इसका भी कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आपको मिलने वाला है। अब आ जाता है 18 तारीख। 18 तारीख को राहु जो अभी तक अपने ही नक्षत्र आद्रा में थे, अब वो अपने नक्षत्र आद्रा को छोड़ करके मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में प्रवेश करने वाले हैं। और राहु के मृगशिरा के नक्षत्र के बारे में मैं पहले से ही वीडियो में डिटेल दे चुकी हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं और नक्षत्र के आधार पर राहु किसको क्या फल देने वाले हैं, ये आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो ये 6 बड़े जो परिवर्तन हैं ये इस बार आकाश में होने वाले हैं। तो आखिर ये जो परिवर्तन है ये देने क्या वाले हैं? तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अगर आप देखते हैं कि मंगल जो 5 मई को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और जो कुंभ राशि को अगर आप देखते हैं तो अगर हम इंडिया के मैप के अनुसार देखेंगे तो कुंभ राशि उत्तर भारत को दर्शाती है। और 15 तारीख को जो है सूर्य भी जो है जैसे मैंने कहा कि वो अपनी उच्च राशि से जो है वृष राशि में जाने वाले हैं और ये जो वृष राशि की जो दिशा होती है वो उत्तर पश्चिम दिशा दर्शाती है। तो अब यहाँ पर होगा क्या, क्योंकि शुक्र जो है पहले से ही वृष राशि में विद्यमान है और जो मंगल है मंगल भी जो है
सॉरी शुक्र भी जो है वृष राशि में पहले से ही वहाँ पर विद्वान है, और जब सूर्य भी वहाँ पर चले जाएंगे तो होता क्या है कि शुक्र को जो है हम संध्या का तारा कहते हैं, क्योंकि जब शाम का समय होता है तब ये तारा आसमान में जो सबसे ज़्यादा चमकीला तारा आपको दिखाई देता है ये वीनस होता है, और यही शुक्र ग्रह है। और जैसे जैसे जब सुबह का समय आने लगता है तो शुक्र ग्रह का जो सूर्य के प्रकाश के कारण जो है वीनस का जो चमक है वो कम होती जाती है। तो यही जो चीज़ है इन ग्रहों के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है कि जब सूर्य और शुक्र जब आपस में एक ही भाव में मिलेंगे तो सूर्य की चमक इतनी अधिक होने के कारण शुक्र जो है अस्त होना शुरू हो जाता है, उसका प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन मुख्य बात यहाँ पर क्या है, अगर हम इस हिसाब से देखते हैं तो जो सूर्य की, जैसे मैंने आपको बताया कुंभ राशि के बारे में, जब मैंने आपको बताया क्योंकि ये उत्तर भारत को दर्शाती है और जो वृष राशि है ये उत्तर पश्चिम भारत को दर्शाती है, तो इसके कारण क्या होगा, जब ये कम होगा, जब वृष राशि में जब जाएंगे सूर्य जो है 15 तारीख को जाएंगे वृष राशि में, तो उसका फल क्या होने वाला है, जब इस तरह से जाता है तो सूर्य अस्त हो जाता है, लेकिन शुक्र अस्त हो जाता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखने लायक है कि जैसे मैंने कहा 15 मई को सूर्य वृष में जाएंगे, और 15 मई से पहले ही अगर आप देखेंगे तो शुक्र 13 तारीख को वक्री अवस्था में आ जाएंगे। तो जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में आ जाता है तो उसकी पावर बढ़ जाती है। तो जब सूर्य और शनि सूर्य और शुक्र जब आपस में मिलेंगे तो वक्री अवस्था में होने के कारण सूर्य का जो प्रभाव है शुक्र के ऊपर उतना अधिक नहीं पड़ेगा, जिसके कारण जो है इन दोनों का जो अशुभ प्रभाव होगा वो अशुभ प्रभाव कम ही दिखाई देगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो रहेगा। अब वो प्रभाव क्या रहेगा, जैसे मैंने कहा कि जो उत्तर भारत है और दक्षिण उत्तर पश्चिम का जो भारत का जो हिस्से आ जाते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कुछ उथल पुथल दिखाई दे सकती है, कुछ हलचल दिखाई दे सकती है, और जिसके कारण जो है यहाँ पर कुछ अशुभ संकेत भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आ जाता है क्योंकि अब जैसे मैंने कहा कि ये तो हो गया इन दोनों का, शुक्र और सूर्य का। लेकिन सूर्य को अगर आप देखेंगे तो सूर्य सरकार का कारक है, राजनीति का कारक है, गवर्नमेंट का कारक है, और वहीं शुक्र जो है महिलाओं का कारक है, यश का कारक है। तो यहाँ पर होने वाला क्या है कि जो सरकार है, सरकार में कुछ उथल पुथल की स्थितियां हो सकती हैं, पर सरकार बदलने वाली नहीं है। पर जो विरोधी सरकार के जो लोग हैं वो वर्तमान में जो सरकार अभी बैठी हुई है उसके ऊपर कुछ प्रत्यारोपण करेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे। लेकिन उन झूठे आरोप लगाने से उस जो अभी वर्तमान की सरकार के ऊपर कुछ भी असर नहीं होने वाला है। लेकिन अगर देखा जाए शुक्र जो एक स्त्री कारक ग्रह है, तो कहीं ना कहीं स्त्रियों के ऊपर जो है इस वक्त दुराचार की भावना अधिक होने वाली है। लोगों के मन में स्त्रियों के प्रति गलत भावनाएं अधिक जागृत हो जाएंगी, उनके आंखों में जो है मैल उतर आएगा और वो स्त्री को जो है एक भोग विलास की वस्तु फिर से समझना शुरू कर देंगे। तो ये सब जो स्थिति आ रही है ये इन ग्रहों के कारण ही आ रही है। तो जैसे मैंने बताया कि अब यहाँ पर इन दोनों में जो गड़बड़ होने वाली है, जो हलचल होने वाली है, वो जो हलचल होगी वो कुछ राजनीतिक हलचल होने वाली है। तो यहाँ पर उसके कारण जो है कुछ अशुभ प्रभाव हो गए हैं, लेकिन इनका कुछ शुभ प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। अब वो शुभ प्रभाव क्या प्रभाव पड़ने वाला है, अगर आप इन ग्रहों के परिवर्तन को देखते हैं तो इसमें जो है इन दोनों के कारण धीरे धीरे जो भी आपको जो वायरस का जो प्रॉब्लम फैला हुआ है पूरे विश्व में, भारत के जो पर्टिकुलर कुछ एरिया या भारत के साथ में जो कुछ देश हैं उनके ऊपर जो है कोरोना वायरस से संबंधित जो भी प्रॉब्लम अभी चल रही हैं ये काफ़ी हद तक जो है शांत होने शुरू हो जाएंगी। यानी आप कह सकते हैं कि जो कोरोना वायरस है इस मई के अंत तक पहुंचते पहुंचते ये भी अपनी मृत्यु को प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। अब उसका कारण कैसा होगा, उसका कारण ये है क्योंकि ये जो वर्तमान का जो ये दोनों ग्रहों के बारे में मैंने आपको बताया है। दूसरा गुरु ग्रह के बारे में, जैसे मैंने कहा कि गुरु ग्रह भी वक्री हो रहे हैं 15 तारीख को, सूर्य 15 तारीख को वृश्चिक में जा रहे हैं। तो वक्री होने के कारण जो है गुरु जो है जीव को बोला जाता है, गुरु जो है आविष्कार को बोला जाता है, गुरु जो है कुछ अध्यात्म को बोला जाता है। तो इन सब जो गुरु है जब कुछ इन्वेंशन करने को गुरु प्रभाव देता है, गुरु का कारक के अंदर ही आता है। तो इन सब के कारण जो है अब अगर आप देखेंगे जो ये सारे परिवर्तन हुए हैं तो ये संकेत दिखा रहे हैं कि भारत के अंदर जो है एक कोरोना वायरस से संबंधित
वैक्सीन जो है, जो टीका है वो बन चुका है और इसके कहीं ना कहीं ट्रायल भी शुरू हो गए हैं। यहाँ तक भी मुझे सुनने को आया है कि हैदराबाद और अमेरिका की एक कंपनी ने मिलकर के भारत में वैक्सीन तैयार कर रही है और उसका जो ट्रायल है अभी अमेरिका के ऊपर चल रहा है और कुछ लाख वैक्सीन बना करके अभी ये कंपनी जो है वहाँ पर देने वाली है और जो वो ट्रायल हुआ था वो ट्रायल भी सफल हुआ है। और इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि जब राहु ने, मैंने कहा था पिछले महीने जब राहु ने नक्षत्र चेंज किया था, उस नक्षत्र का प्रभाव उसके दौरान जो भी ट्रायल होंगे, जो भी कार्य किए जाएंगे वैक्सीन से संबंधित, इस कोरोना वायरस से संबंधित, उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन ये भी सत्य हुआ कि उस वैक्सीन को जब उन्होंने ट्रायल किया तो काफ़ी लोगों को उसके ऊपर सफलता प्राप्त हुई है। तो ये सच है। इसी कारण जो है मई महीने तक जो है आपको काफ़ी सारे ऐसी जगहें दिखाई देंगी। अब जैसे वो जगह कौन कौन सी हैं जहाँ पर जो है इस प्रकार के जो ट्रायल हुए हैं, यहाँ पर जो है कोरोना वायरस से संबंधित जो रोग है वो काफ़ी आपको कम नज़र आने वाले हैं। उसका वो जो जगह है, जैसे यूपी का जो जगह मान लेके चलिए, यूपी है, इलाहाबाद है, बंगाल है, पटना है, नेपाल, भूटान, ग्वालियर, गुवाहाटी और इसके आसपास और भी कई ऐसे जो भी ये उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत की जो भी दिशा में जो भी देश आ जाते हैं, जो भी हमारे राज्य आ जाते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोरोना वायरस का जो है काफ़ी सारा असर जो है आपको कम दिखाई देने वाला है, काफ़ी कम हो जाएगा। और धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो मई के अंत तक जो है इस वायरस से संबंधित जो भी हम परेशानी झेल रहे हैं इसमें आपको काफ़ी हद तक सफलता मिल जाएगी और ये वायरस जो है अपनी समाप्ति के कगार पर पहुँच जाएगा। और जैसे जैसे मार्केट में ये वैक्सीन का आना शुरू होगा, लोगों पर ट्रायल होगा, तो पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो ये वैक्सीन जो है सफल होगी, सक्सेस होगी और जुलाई और अगस्त तक जो है पूरे विश्व में इस कोरोना वायरस का जो नामो निशान है ये ख़त्म हो जाएगा, ये मिट जाएगा, ये आपको नहीं दिखाई देगा। अब जैसे मैंने कहा कि जब शनि भी वक्री हो रहा है, गुरु भी वक्री हो रहा है, तो जब शनि वक्री होता है तो शनि वक्री होने पर जो और जब गुरु भी वक्री होता है तो गुरु और शनि के बारे में अगर पूरी डिटेल चाहिए तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि जब ये दो बड़े ग्रह हैं, जब ये दोनों वक्री अवस्था में होते हैं तो अपना जो भी प्रभाव है, जो भी कार्य तत्व है उसको बढ़ा देते हैं। तो गुरु के कारण, क्योंकि मकर राशि में यहाँ पे विराजमान है, इसी कारण अगर आपने देखा होगा कि भारत में मृत्यु दर जो है बहुत कम मात्रा में हो रही है अन्य देशों के अलावा, और भारत में बहुत कम लोगों को, चाहे बाकी देशों में लाखों के हिसाब से हैं लेकिन भारत में आज भी हज़ारों के हिसाब से ही आपको कोरोना वायरस के पेशेंट दिखाई दे रहे हैं। और वहीं तो इसका कारण सिर्फ गुरु ग्रह और केतु ग्रह के कारण था, क्योंकि जब मैंने भारत की नव वर्ष जब हुआ था अप्रैल में, तब मैंने आपको पूरा डिटेल में उसमें समझाया था। अब आ जाता है शनि ग्रह। जब शनि ग्रह वक्री होती हैं तो शनि ग्रह वक्री होने के कारण जो लोहे जैसी जो भी वस्तुएं होती हैं इन सब में जो है काफ़ी तेज़ी आने लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अनाज होता है, अनाज में ज़रूर उसमें थोड़ी कमी आने शुरू हो जाती है। और जो मकर राशि से संबंधित जो भी दिशाएँ हैं, जैसे और जो देश आ जाते हैं, जैसे मकर राशि में मैंने कहा था आपको पाकिस्तान मकर राशि में आता है, अफगानिस्तान मकर राशि में आता है, अमेरिका भी मकर राशि के अंतर्गत आता है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इन देशों में बहुत अधिक जो है प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। अमेरिका का हालत आप सबने देख ही लिया है। तो अभी भी जो है, अब जब वक्री हो रहा है ये ग्रह, शनि ग्रह, तो आप सोच सकते हैं कि कुछ ऐसे देश में जहाँ जो मैंने भी नाम लिए हैं, यहाँ पर ये जो कोरोना वायरस जो है ये अपना और अधिक विकराल रूप ले भी सकता है। तो इन देशों को जो है थोड़ा संभल के रहने की भी ज़रूरत है और भारत को भी संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मकर राशि के अंतर्गत जो साथ में जो मैंने दिशाएं आपको बताई हैं, यहाँ से जो है कुछ ना कुछ बाहरी लोगों का जो है आक्रमण होगा और ये लोग जो है अब यहाँ आक्रमण घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे ताकि जो है भारत में इस समस्या को और अधिक बढ़ाया जाए और अधिक प्रॉब्लम क्रिएट की जाए, पर ऐसा हो नहीं पाएगा और वो अपने कार्यों में विफल होंगे। जैसा मैंने कहा कि भारत में सरकार की जो विरोधी सरकार वहाँ पे बैठी हुई है, ऑपोजिशन वाले हैं, वो भी कुछ ना कुछ मई के उपरांत जैसे ही ये सारे ग्रहों की स्थिति बदलेगी तो ये लोग एक्टिव हो जाएंगे और कुछ ना कुछ रोग प्रत्यारोपण जो है चल रही सरकार के ऊपर करना शुरू करेंगे और बहुत सारे लांछन लगाएंगे। लेकिन इन चीज़ों का कुछ भी प्रभाव इस सरकार के ऊपर नहीं होने वाला है। ये सरकार जैसे अभी तक कार्य कर रही है अपना आराम से कार्य करती रहेगी और धीरे धीरे जो भी रोपण प्रत्यारोपण किए जाएंगे ये कहीं ना कहीं ये इनमें यही विपरीत सरकार के लोग जो हैं विफल हो जाएंगे।
अब बाकी जो भी मैंने जैसे आपको बताया है, मंगल, सूर्य, शुक्र, गुरु, शनि, तो इन सभी के संकेतों से ये चीज़ तो आपको साफ दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं इस वायरस का अंत हो रहा है। स्त्रियों को अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस महीने जो है काफ़ी इनके साथ जो है गड़बड़ होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सरकार को भी थोड़ा सजग रहने की ज़रूरत है। बाहर के जो घुसपैठिए लोग हैं उनके ऊपर भी जो है सरकार को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और शनि के कारण जो बाकी के जितने भी मजदूर आदि लोग हैं या शनि से संबंधित जो भी लोग कार्य करते हैं, वो जो भी लोग कार्य इस दौरान कर रहे हैं उनको थोड़ा संभल करके रहने की ज़रूरत है। और ये पक्का है कि जितने भी ये लोहे से संबंधित या धातुओं से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, इसमें महंगाई तो अवश्य बढ़ने ही वाली है। तो ये जो जानकारी दी थी, ये 6 ग्रहों का जो परिवर्तन है कहीं ना कहीं हमारे लिए शुभता का संकेत भी लेके आ रहा है और कहीं ना कहीं अशुभ परिणाम भी देके जा रहा है। आज यही तक, इति शुभम।